नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फागुन का महीना शुरू हुआ है, जो इस साल का आखिरी महीना है। फागुन महीना भगवान शिव, श्री कृष्ण और चंद्रदेव की उपासना का महीना बताया जाता है। इसका विशेष महत्व है। इस साल फागुन आज सोमवार 6 फरवरी को शुरू हुआ है। इसका समापन 7 मार्च को होगा। महाशिवरात्रि, होली और फ्लेरा दूज जैसे कई त्यौहार इस महीने में हमें देखने को मिलेंगे। इस महीने के लिए कुछ खास नियम भी बताए गए हैं। इस महीने में प्रयास करके, अब सर्दी का मौसम था तो लोग गर्म पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए करते हैं ज़्यादातर, लेकिन अब फागुन शुरू हो गया है, मौसम बदल गया है, गर्माहट आ गई है, तो कोशिश करें कि इसी महीने में आप शीतल या सामान्य मतलब ताज़ा पानी से नहाने का शुरुआत करते हैं। इस महीने में अनाज का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, पेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने चाहिए। ज़्यादा रंगीन और सुंदर वस्त्र पहने, सुगंध का प्रयोग करें, भगवान श्री कृष्ण की नियमित पूजा करें, उपासना करें, फूल उन्हें बहुत प्रिय हैं, फूल चढ़ाएं, मांस, मछली, नशीली चीज़ों का सेवन न करें, वाणी पर संयम रखें और क्रोध बिल्कुल न करें। इस महीने जो प्रमुख त्यौहार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 9 फरवरी को संकष्टी चतुर्थी व्रत है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। 12 फरवरी को भगवान श्री कृष्ण की मैया यशोदा की जयंती है। 13 फरवरी को शबरी जयंती है। 14 फरवरी को जानकी जयंती है। 16 फरवरी को विजया एकादशी है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। वैद्यनाथ जयंती है। शनि प्रदोष व्रत है। 19 फरवरी को पंचक लग जाएंगे। 20 फरवरी को फागुन अमावस्या है, सोमवती अमावस्या भी है ये। 22 फरवरी को फ्लेरा दूज है। 23 फरवरी को विनायक चतुर्थी है। 24 फरवरी को पंचक समाप्त हैं, माता शबरी जयंती है। 27 फरवरी को होलिकाष्टक है। 3 मार्च को अमल की एकादशी है, रंग भरी एकादशी इसको बोलते हैं। 4 मार्च को प्रदोष व्रत गोविंद द्वादशी है। 7 मार्च को होली का दहन होगा और 8 तारीख को रंगों की होली खेली जाएगी। फागुन के महीने में भगवान कृष्ण की नियमित पूजा करें। उन्हें पूरे महीने अपनी पसंद के रंग का गुलाल अर्पित करें। सुबह स्नान के बाद भगवान कृष्ण की उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया जाता है। इस महीने में स्नान और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इस पवित्र महीने में कुछ ना कुछ जरूर दान करें। एक खाने के अगर आप शौकीन हैं तो ये खबर निश्चित रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खाने का शौकीन भी नहीं है और देखना, नई नई चीज़ें देखना और उन्हें पसंद करना आपकी हॉबी है, तो भी ये खबर आपके लिए है। खबर दिल्ली से है। यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें जी सम्मेलन में शामिल होने आने वाले सभी देशों के खान पान का प्रदर्शन किया जाएगा। आम जनता इस फूड फेस्टिवल में अलग अलग देशों के स्वाद का, खाने के स्वाद का लुत्फ ले सकेगी। इस फूड फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 11 और 12 फरवरी को होगा। ये फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर आधारित है, इसलिए इसकी थीम टेस्ट द वर्ल्ड और इंटरनेशनल ईयर ऑफ बाजरा रखी गई है। इस फेस्टिवल द्वारा लोग अपने देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खान पान से भी रूबरू हो पाएंगे। एनडीएमसी ने कहा फूड फेस्टिवल जो फेस्टिवल ये हो रहा है, इसका उद्देश्य जनता के लिए G20 देशों के अतिथि और उनके व्यंजनों के बारे में जानकारी लेना है। यहाँ ये बताया गया G20 सदस्य और अतिथि देश अगर इच्छुक हैं तो उन्हें खाना बनाने के लिए स्टॉल और साइट भी उपलब्ध कराई जाएगी। शेफ द्वारा हो रही कुकिंग का लाइव प्रदर्शन काउंटर भी फूड फेस्टिवल का हिस्सा होगा। इसमें तस्वीरों का प्रदर्शन किया जाएगा। व्यंजनों के बारे में लिखित जानकारी भी यहाँ पर दिखाई जाएगी। एनडीएमसी के मुताबिक इस फेस्टिवल में G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी 29 देशों को आमंत्रित किया गया है। फूड फेस्टिवल में शामिल होने वाले जो इच्छुक देश हैं वे अपने शेफ, लेबर और सामग्री का खुद इंतजाम करेंगे। इनके द्वारा बनाया गया खाना आने वाले लोगों को पेमेंट बेसिस पर बेचा जा सकता है। ये फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए है। साथ ही पोषण, स्वास्थ्य और भोजन की तैयारी, शिक्षा और मार्गदर्शन भी यहाँ से मिलेगा। दिल्ली में नगर निगम का चुनाव तीसरी बार भी नहीं हो पाया। 2 बार की तरह तीसरी बार भी बैठक निरस्त हो गई हंगामे के कारण। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव के लिए नियुक्त की गई पीठासीन अधिकारी ने मतदान से पहले बड़ा ऐलान कर दिया। पीठासीन अधिकारी ने ऐलान किया कि मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद भी मतदान करेंगे।
पीठासीन अधिकारी के मुताबिक एमसीडी मेयर चुनाव, डिप्टी मेयर चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव एक साथ होंगे। पीठासीन अधिकारी के इस ऐलान के बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। एमसीडी चुनाव के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 10 लोगों को पार्षद मनोनीत किया था। जिन 10 लोगों को मनोनीत किया था वे सभी भाजपा के सदस्य हैं। भाजपा नेताओं को एमसीडी में पार्षद के तौर पर चुने जाने के बाद से आम आदमी पार्टी भड़की हुई है और लगातार भाजपा पर आरोप पर आरोप लगाए जा रही है। आज की बैठक की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पार्षदों की खरीद का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी उसके 10 पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने यह आरोप भी लगाया कि आम आदमी पार्टी ने 10 पार्षदों को 1 करोड़ रुपए से लेकर मनमाफिक पद तक का प्रलोभन दिया है। खबरों के पोस्टमार्टम में अगली जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी। 10 साल पहले मेरठ में एक लड़की का खून हुआ था। पुलिस ने जब इस कत्ल की साजिश का खुलासा किया, पर्दाफाश किया, तो हर कोई हैरान रह गया। ये कहानी उसी सनसनीखेज कत्ल की है। 11 जनवरी 2013 की ये घटना है। उस दिन मेरठ के नौचंदी थाना पुलिस को सूचना मिली कि अस्पताल में 23 साल की एक लड़की की संदिग्ध अवस्था में लाश है, उसको लाया गया है। पुलिस ने पहले लाश का मुआयना किया, फिर डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बताया कि लड़की का कत्ल मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की, लड़की के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि लाश उसी के घर में, उसी के बाथरूम में मिली थी। उसका सर पानी के प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था। पुलिस घर पहुंची, पता चला मरने वाली लड़की का नाम प्रीति है और प्रीति एमकॉम की छात्रा थी और यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। यहां पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश को सबसे पहले उसी की बहन नेहा ने देखा था। नेहा ने इसके बाद प्रीति के दोस्त शाकिब को फोन करके बुला लिया। तब तक घर में केवल प्रीति की मां और बहन नेहा ही मौजूद थी। फोन आने के बाद शाकिब घर पहुंचा, फिर उन लोगों ने उसको अस्पताल पहुंचाया था। अब घर में 3 किरदार हैं। एक की लाश मिली है, मां और बेटी घर में मौजूद थे, दोस्त हादसे के बाद आया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। धीरे धीरे अब पुलिस को पता चलता है कि इस कहानी में एक चौथा शख्स भी है जिसका नाम है भीम सिंह। शास्त्री नगर मेरठ में पुलिस को घर में भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी और वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। भीम सिंह ने यहाँ पुलिस को बताया कि उसकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है और वो पुलिस को बार बार यही बयान दोहराता रहा। अब जब घटना हुई तो वहां पर घर में मौजूद एक शव के अलावा 3 लोग थे। अभी भी दोस्त की एंट्री घटना के बाद हुई है। पुलिस को जब यहाँ ये पता चला कि भीम सिंह भी घटना के वक्त मौजूद था तो उसने प्रीति की माँ शशिबाला और नेहा बहन जो थी उससे अलग से पूछताछ की। शाकिब से भी अलग से पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान माँ प्रीतिवाला ने प्रीति की हत्या के लिए उसके पिता भीम सिंह को दोषी बताया तो पुलिस भी चौंक गई। नेहा और शाकिब के बयान भी उसकी बातों से मेल खा रहे थे। शशिबाला ने पुलिस को बताया कि भीम सिंह कभी बेटी चाहता ही नहीं था, उसे तो केवल बेटे की चाहत थी। वो अपनी बेटियों को नापसंद करता था और पहले भी मारने का प्रयास कर चुका था। भीम सिंह पुलिस के रडार पर आ चुका था। पुलिस उस पर फोकस करती है, जांच बढ़ाती है, सवालों का दायरा बढ़ता है। 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका था। इसी दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट में आता है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है, यानी कि मौत का कारण दम घुटना था, जो कि डॉक्टर पहले ही बता चुके थे। पुलिस नई तैयारी के साथ आई, नए सवाल इकट्ठे किए गए और भीम सिंह को पूछताछ के लिए बुला लिया गया। पहले तो पुलिस के सामने भीम सिंह अपनी पहले की कहानी जो थी उसकी तो दोहराता रहा, लेकिन बहुत देर तक वो झूठ नहीं बोल पाया और आखिर उसकी ज़बान से सच बाहर निकल आया। सच बहुत चौंकाने वाला था। उसको सुनकर हर कोई रह गया, हैरान रह गया।
भीम सिंह ने अपने बयान में बताया कि उसने पहले प्रीति का सिर बेड में दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और पानी से भरे प्लास्टिक के टब में उसका सिर डुबो दिया ताकि हर किसी को ये हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भीम सिंह के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से बिल्कुल खुश नहीं था। यही वजह थी कि वो शाकिब को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका आना जाना लगातार घर में बना हुआ था। ये बात उसे अखरती थी, पसंद नहीं आती थी। उसने कई बार अपनी बेटियों को धमकाया, समझाया, अपनी पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया कि ये लोग ऐसा ना करें। और उसने ये भी कहा था कि प्रीति को शाकिब से रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए, लेकिन प्रीति ने ऐसा नहीं किया और गुस्से में आकर उसने प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। भीम सिंह का जो बयान था पुलिस के सामने, वो उसके इरादों को साफ दर्शा रहा था। कहीं कुछ अब बचा नहीं था। पुलिस ने तमाम पहलुओं पर और भीम सिंह के बयान के हर शब्द की जांच की। 14 जनवरी 2013 को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले की जांच मेरठ के तब के एसएसपी और डीआईजी के सत्यनारायण कर रहे थे। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया था कि पुलिस ने 72 घंटे के अंदर असली अपराधी को ढूंढ लिया था। तो झूठी इज्जत, बेटे की चाहत ने एक बाप को इस कदर गुनाह के दलदल में धकेल दिया कि उसने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। यह था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। एक दिल दहलाने वाली मर्डर मिस्ट्री के बारे में हमने आपको बताया है। हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह फागुन के बारे में आपको बताया है। अब गाजियाबाद की कुछ खास खबर। हथियार और शराब के साथ एलिवेटेड रोड पर जश्न मनाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों पर हर्ष फायरिंग करने का भी आरोप है। पुलिस ने 2 राइफल भी बरामद की हैं। ये राजा चौधरी और उसके साथी हैं। इन्हीं लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में ये लोग एलिवेटेड रोड पर शराब पीते और हथियारों का प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इंदिरापुरम थाने में केस रजिस्टर्ड किया गया। 5 तारीख को एलिवेटेड पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे एलिवेटेड को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोककर शराब पी रहे थे और असला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर थाना इंदिरापुरम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। टोटल इसमें जब चिन्हित किए गए, टोटल 6 लोग पाए गए थे, जिनमें से पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। 5 के नाम है, एक राजा चौधरी जो कि यहाँ पे जिम चलाता है, इसके कविनगर क्षेत्र में और कोतवाली क्षेत्र में 2 जिम है 24 फिटनेस के नाम से। दूसरा इनका साथी है रोहित शेट्टी, आकाश सिरोही। इसके अलावा 2 गार्ड हैं, संतोष ठाकुर और अरुण चौहान। इसमें जो असला दिखाई दे रहे थे वो संतोष ठाकुर और अरुण चौहान से बरामद हुए हैं। 315 बोर के इनके लाइसेंसी वेपन्स हैं, जिनके की कैंसिलेशन की रिपोर्ट भेजी जा रही है। पुलिस को पता चला कि गाड़ी चिरंजीव विहार निवासी राजा चौधरी की है। इसके बाद राजा के दूसरे साथियों के बारे में जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग उस समय नशे की हालत में थे और इनका मकसद था कि हम एलिवेटेड पे एक वीडियो बनाएंगे। इसमें ही आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, एक दूसरा भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि अपनी गाड़ी में से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में भी इंदिरापुरम थाने पे एक और मुकदमा इन्हीं के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से फॉर्च्यूनर कार और 2 राइफल बरामद की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। साहिबाबाद थाना पुलिस ने लुटेरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग मोहननगर और आनंद विहार बस अड्डे से यात्रियों को देर रात ऑटो में बिठाते थे और रास्ते में लूट लिया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों की उम्र 24 से 26 वर्ष के बीच है। दिनांक 5/2/2023 को थाने पर लूट की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तहरीर प्राप्त करके तत्काल टीम गठित की गई
तथा इस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 6/2/2023 को नान गेट के पास से 3 अभियुक्त रूपेश, दिनेश और सुमित गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि ये मोहन नगर चौराहे व आनंद विहार बस अड्डे के पास से सवारियों को बैठाते थे तथा रास्ते में उनको चाकू दिखाकर उनसे कीमती सामान, मोबाइल वगैरह लूटकर और उन्हें वहीं उतार देते थे। इस अनावरण के दौरान उनके पास से लूट के मोबाइल तथा कुछ अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी कुछ अभियोग पंजीकृत हैं। कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में पहले पैदल मार्च निकाला गया, उसके बाद स्टेट बैंक और LIC ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का पोस्टमार्टम, आज का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें रास्ता दिखाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।